यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप उसकी यूट्यूब के ऊपर क्लास लिखें, जिस क्लास की वीडियो है एक्सरसाइज का EX लिख दें, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर है, अगर वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, अगर वो बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें, और आगे सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी मेरा पेज को लाइक करें, और कोई भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो बड़ा इस क्वेश्चन में देखें, ए सेट में ये वाले एलिमेंट दिए हुए हैं और बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट होल नंबर्स हैं, और होल नंबर कौन से हैं, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 और 5 से बड़े, एंड लेस देन एंड इक्वल टू। ये मैंने बताया था ना, ये एक्स की तरफ से इसको पढ़ना हुआ है। अगर एक्स की तरफ इसकी टेल हो तो हमने इसको लेस देन पढ़ना है, अगर एक्स की तरफ इसका फेस हो तो फिर हमने इसको ग्रेटर देन पढ़ना है। तो ये एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 5 और 5 से बड़े, 10 और 10 से छोटे। तो मतलब क्या हुआ, 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये वाले एलिमेंट हैं बी सेट में। तो अब इनकी मदद से हमने ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए भी फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर इक्वल है। और इसी तरह फिर इन दोनों सेटों की हेल्प से हमने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, और फिर वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी आपस में इक्वल हैं। इन प्रॉपर्टीज को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन उसी तरतीब से लिखे गए हैं जिस तरह जो नया एडिशन आया है बुक का 2021, उस एडिशन में ये दिया हुआ है। हालांकि जो पहला एडिशन था उसमें बड़ी अच्छी तरतीब के साथ ये क्वेश्चन लिखे हुए थे। बहरहाल जो पहला एडिशन था मुझे वो ज़्यादा उसकी तरतीब पसंद थी। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। ये बहुत से क्वेश्चन अक्सर ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही समझ से बाहर हैं। बहरहाल जिस तरह भी दिया हुआ है इसी तरतीब से इनको करते हैं हम। तो पहला पार्ट है ए यूनियन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी के में ये होता है कि दो, पहले ए सेट आ गया, फिर बी सेट आ गया, फिर इन दोनों सेटों का क्या फाइंड करना है, यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे एक सेट में इकट्ठे करना है। अगर ये नंबर्स हैं तो नंबर्स को तरतीब के साथ लिखना है, स्मॉलर टू ग्रेटर कर लें या ग्रेटर टू स्मॉलर कर लें। जैसे देखें 2 है, फिर 3 है, फिर 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। जो नंबर दोनों तरफ होता है उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है यूनियन में। फिर 5 के बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 इधर है, फिर 9 भी है, फिर 10 भी है, फिर इधर 11 आ गया, और फिर 13 है। ये सारे नंबर एक सेट के अंदर ही इकट्ठे हो चुके हैं। तो आप बेटा इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे, बी यूनियन ए। तो आप देखें पहले बी यूनियन ए है तो पहले बी है, पहले बी सेट आ गया, फिर यूनियन का साइन था, यूनियन का साइन आ गया, फिर ए है तो फिर ए सेट के एलिमेंट आ गए। अब इनके भी दोनों सेटों के, यूनियन का मतलब दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे एक ही सेट में इकट्ठे कर देना है। तो तरतीब का ख्याल रखना है। सबसे पहले छोटा नंबर 2 है, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 दोनों तरफ ही है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10 के बाद बेटा 11 है, और फिर 13 है। तो अब ये आ गया। तो जब इसके बाद हम इस वाले पोर्शन को फाइंड करेंगे ना, ये कुछ बुक्स के ऊपर ये सेकंड पार्ट में है, तो ये फाइंड करने के लिए भी हमें पहले ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो जब हम ये दोबारा करेंगे, अगर पेपर में सिर्फ ये वाला आता है तो पहले हमने यही फाइंड करना है, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। इसको आंसर 1 का नाम दे देंगे और इसको आंसर 2 का नाम दे देंगे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि फ्रॉम 1 यानी आंसर 1 और आंसर 2 से क्या प्रूव हुआ है कि ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर आपस में इक्वल हैं। तो ये लिख देंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको चाहे ऐसे बॉक्स बना देंगे ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये दोनों पार्ट इसके हो चुके हैं। अब हम इंटरसेक्शन की जानिब आते हैं। तो बेटा अब इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। जैसा कि ये दिया हुआ था ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए सेट के एलिमेंट ये वाले हैं और बी सेट के एलिमेंट ये वाले हैं। तो इसी तरह से हमने जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन मीन क्या होता है कि दो सेटों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेटों में सेम हैं, एक जैसे हैं, कॉमन हैं। तो अब देखिए इसमें 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, इसके बाद 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ए।
तो अब इन्हीं का बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। पहले बी है तो अब बी वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे और ए बाद में है तो ए के एलिमेंट या ए का सेट बाद में चला जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन वही होता है ना जो एलिमेंट दोनों साइडों पे सेम होते हैं। अब देखिए इसमें छोटा छोटा 5 है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, और इसके बाद 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, और इसके अलावा कोई एलिमेंट दोनों तरफ नहीं है। ये काढ़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए ही है। 5 और 7 इसमें कॉमन आ गए, तो ये इसका आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन ए का। अब बेटा इसका आंसर भी हमने निकाल लिया, इसका आंसर भी हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है उसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने वेरीफाई करना है। तो हमने जैसे ये फाइंड कर लिया, अब हमने देखना है कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या बराबर है। तो हम यहाँ पे दोबारा इसको लिख लेंगे, इसको लिख देते हैं आंसर 1 और इसको आंसर 2। तो अब देखिए बेटा आंसर 1 और आंसर 2 जो है ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो इस तरह करके लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट प्रूव्ड दैट, यहाँ पे वेरीफाइड दैट भी लिख सकते हैं या शो दैट भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।